नारी पे नारी चढ़ी पकड़ो, नर को हाथ जब नर पे नर चढ़ो, तब नारी जोड़ा हाथ। अद्भुत धार्मिक पहेली। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ, जब नर पर है नर चढ़ो, क्यों नारी जोड़े हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अद्भुत ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत धार्मिक पहेली, जिसका संबंध हमारे पुराणों, धार्मिक भावनाओं और शास्त्रों की गहराइयों से है। इस पहेली की पंक्तियां बड़ी ही विचित्र और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ, एक दिन जब नर पर नर चढ़ो, तब नारी जोड़े हाथ। इस टाइटल को आपने पहले ही देख लिया है। अब सवाल यह उठता है, वह कौन सी नारी थी जो दूसरी नारी पर चढ़ गई और फिर एक नर का हाथ पकड़ा। इस गूढ़ पहेली का अर्थ कहां मिलता है? कौन सी धार्मिक कथा इसे उजागर करती है? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहली पंक्ति, नारी पर नारी चढ़े, नर को पकड़ो हाथ। इस पंक्ति का स्पष्ट अर्थ रामायण के एक पावन प्रसंग में देखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ 14 वर्षों के वनवास पर भेजते हैं, तो राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। अयोध्यावासी बिलख बिलख कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री राम सबको प्रेम पूर्वक समझाकर अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। उनके साथ मंत्री सुमंत भी कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने चलते हैं। वे पहले तमसा नदी पार करते हैं और आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं गंगा नदी के तट पर। वहीं पर केवट नाव चलाता है, एक साधारण सा मल्लाह पर अंतःकरण से बहुत ज्ञानी और शुद्ध भक्त। श्री राम जब गंगा पार करने का निर्णय लेते हैं, तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। इसका अर्थ यह है कि राम ने तो नाव मांगी नहीं थी, फिर भी केवट खुद आ गया। परंतु जब केवट आता है, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है, हे प्रभु, मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बैठा सकता, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब यहां पर भी एक रोचक बात छुपी है। इस चौपाई में केवल ना शब्द के स्थान बदलने से अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। यदि पढ़े मांगी नाव ना केवट आना, तो मतलब होगा नाव नहीं मांगी, फिर भी केवट आ गया। पर यदि पढ़े मांगी नाव ना केवट आना, तो अर्थ होगा नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। बस इसी ना शब्द पर पूरी चौपाई का भाव टिका है। आइए फिर से कथा में लौटते हैं। जब केवट ने कहा कि मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बैठा सकता, तो श्री राम ने विनम्रता से पूछा, केवट भैया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमारे मर्म को क्या जानते हो? इस पर केवट कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके चरणों में चमत्कार है। आपके चरण जिस भी वस्तु से स्पर्श कर लेते हैं, वह वस्तु स्त्री नारी रूप धारण कर लेती है। राम ने चकित होकर पूछा, भैया, यह तुम कैसे कह सकते हो? केवट ने तब एक उदाहरण दिया, प्रभु, जब आप अहिल्या के आश्रम में गए थे, तो वह पत्थर बनी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही आपके चरणों का स्पर्श हुआ, वह फिर से नारी बन गई, जीवित और तेजस्विनी। यही कारण है कि मैं भयभीत हूं। अगर आपके चरण मेरी नाव पर पड़ गए, तो कहीं मेरी नाव भी नारी बन गई, तो मेरा काम धंधा चौपट हो जाएगा। यह नाव ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। इसी से मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। जब केवट ने राम से यह कहा कि मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बैठा सकता, क्योंकि आपके चरणों में चमत्कार है, तो पास में खड़े लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वह आश्चर्यचकित होकर बोले, भैया, यह केवट कैसी बातें कर रहा है? यह कहता है कि वह आपके मर्म को जानता है, जब हमारे तुम्हारे मर्म को स्वयं हमारे पिता दशरथ भी नहीं समझ सके। अगर दशरथ जी ने हमारे मर्म को जाना होता, तो क्या वे हमें वनवास भेजते? तो फिर यह साधारण सा केवट हमारे मर्म को कैसे जान सकता है? इस पर श्री राम मंद मुस्कान के साथ बोले, लक्ष्मण, केवट जो कह रहा है वह गलत नहीं है। वह हमारे मर्म को यहीं तक जानता है कि हमारे चरण जिस वस्तु से छूते हैं, वह नारी बन जाती है। केवट सिर झुकाकर कहता है, हां प्रभु, यही तो बात है। आपको भले ना पता हो, लेकिन हमें पता है आपके चरणों में शक्ति है। जिस भी वस्तु से यह चरण छूते हैं, वह रूप बदल लेती है। जैसे अहिल्या जो शिला बनी हुई थी और आपके चरण छूते ही वे फिर से नारी बन गई। तो सोचिए प्रभु, अगर आपकी कृपा से मेरी नाव भी नारी बन गई, तो वह थोड़ी चिंता के साथ कहता है, हे प्रभु, यही नाव मेरा धंधा, मेरी रोजी रोटी है।
अगर यह भी नारी बन गई तो मैं इसे चला नहीं पाऊंगा। नाव ही तो है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर यह नारी बन गई तो मेरा कमाने का साधन ही चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? कैसे घर चलाऊंगा? श्री राम को उसकी बातों पर हंसी भी आती है और करुणा भी। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, केवट तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी गंगा पार करनी है, इसलिए हमें अपनी नाव पर चढ़ने दो। पर केवट अपनी बात पर अड़वाए न रहा रहता है। वह झुककर कहता है, नहीं प्रभु, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए बिना एक उपाय किए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ा सकता था। राम थोड़ा मुस्कुराकर पूछते हैं, अच्छा तो क्या उपाय है तुम्हारा? केवट हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं पहले आपके चरणों को धो लूं। चरण धूल को जल में बहा दूं ताकि मेरी नाव सुरक्षित रहे। फिर आप सबको गंगा पार करा दूंगा। श्री राम उसकी भक्ति और चालाकी दोनों को समझते हैं और विनम्रता से कहते हैं, ठीक है केवट भैया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ जल लेकर आओ और हमारे चरण धो लो। अब केवट जल लेने जाता है, लेकिन यहां भी उसकी बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। वह कठौता पीतल की गहरी थाली जैसा पात्र लेकर आता है, न कि छोटी कठौती। क्यों? क्योंकि वह सोचता है अगर कठौती लाता और वह नारी बन गई तो फिर उसका विवाह करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। पर अगर कठौता लड़का बन गया तो कोई बात नहीं है, कम से कम कामकाज में तो हाथ बटाएगा। इसलिए वह कठौता लेकर आता है और बड़े प्रेम से भगवान राम के चरण धोने लगता है। दोस्तों, यहां केवट की भक्ति तो देखिए, पर साथ में उसकी चालाकी भी कम नहीं थी। वह पैर धो रहा है, लेकिन भगवान का एक हाथ अपने सिर पर रखवा लिया, यानी सेवा भी और आशीर्वाद भी एक साथ। फिर वह जो चरणामृत बनता है, भगवान राम के चरण धोने का जल, उसे केवट खुद पीता है और अपने पूरे परिवार को भी पिलाता है। इस तरह केवट ने अपने साथ साथ पूरे परिवार का उद्धार कर लिया। कितना विचारशील, भक्त और स्मार्ट था यह साधारण सा मल्लाह। जब चरण धोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब श्री राम आगे बढ़ते हैं और माता सीता की ओर देखकर कहते हैं, सीते पहले तुम नाव पर चढ़ो। माता सीता सिर झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करती हैं, फिर नाव पर चढ़ती हैं। उनके पीछे लक्ष्मण नाव में प्रवेश करते हैं और अंत में श्री राम भी नाव पर सवार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आइए उस क्षण पर पहुंचते हैं जहां इस अद्भुत धार्मिक पहेली की पहली पंक्ति का गढ़ और सुंदर अर्थ सामने आता है। तो जरा ध्यान से सुनिए। नारी पर नारी चढ़ी, इसका गढ़ संकेत क्या है? यहां नारी शब्द दो रूपों में प्रयुक्त हुआ है। पहली नारी नाव है, जिसे स्त्रीलिंग में संदर्भित किया गया है। दूसरी नारी माता सीता है, जो स्वयं एक तेजस्विनी और पावन स्त्री हैं। अर्थात जब माता सीता उस नारी रूपी नाव पर चढ़ी तो यह दृश्य बना, नारी पर नारी चढ़ी, अब आगे नर को पकड़ो हाथ। इसका तात्पर्य क्या है? जब माता सीता नाव पर चढ़ने लगी तो उन्होंने भगवान श्री राम का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया और नाव पर चढ़ने में मदद की। यानी सीता ने नर का हाथ पकड़ा और वह नर थे स्वयं श्री राम। इसी तरह राम का हाथ पकड़कर सीता जी नाव पर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों, सीता, लक्ष्मण और राम नाव में बैठ जाते हैं। तब केवट नाव लेकर गंगा पार करने लगता है। धीरे धीरे नाव दूसरे किनारे पर पहुंचती है। राम, लक्ष्मण और सीता नाव से उतरते हैं। तब श्री राम के मन में एक विचार चलता है कि हम केवट को उतराई में क्या दें। तब एक और भावनात्मक और गढ़ क्षण आता है। माता सीता, जो अपने पति राम के मन की बात जानने वाली हैं, वह समझ जाती हैं कि मेरे स्वामी के मन में इस समय यह विचार चल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा है, पियसिया हृदय जाननहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। अर्थात माता सीता अपने हाथ से एक मुद्रिका अंगूठी उतारती हैं, जिसे उन्होंने प्रभु राम को देते हुए कहा, प्रभु यह मुद्रिका केवट को उतराई में दे दीजिए। भगवान श्री राम माता सीता की भावना को समझते हुए वह मुद्रिका अपने हाथ में लेते हैं और फिर केवट का हाथ पकड़ते हैं, वह अंगूठी देने के लिए। अब उसी पहेली पर विचार कीजिए। नर को पकड़ो हाथ। मित्रों, यहां भी दो नर हैं, एक श्री राम, दूसरा केवट। राम के हाथ में मुद्रिका है
और वह बड़े स्नेह से केवट का हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, भैया, यह तुम्हारी उत्तराई है, इसे स्वीकार करो। अब सुनिए केवट जैसे महान भक्त का जवाब। केवट कहने लगा, प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे उत्तर आई नहीं ले सकता। श्री राम पूछते हैं, क्यों भैया, तुमने हमें पार लगाया, यह तो तुम्हारा अधिकार है। तो केवट एक ऐसी बात कहता है जिससे सभी चकित हो जाते हैं। केवट कहता है, प्रभु जरा विचार करिए, जैसे मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते हैं, वैसे ही मल्लाह भी मल्लाहों से ही मल्लाही नहीं लेते हैं। मैं तो केवल इस घाट का मल्लाह हूं, लेकिन आप तो इस संसार रूपी भवसागर के मल्लाह हैं। मैंने तो आपको केवल एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचाया है, लेकिन आप तो समस्त प्राणियों को पार कराने वाले हैं। तब श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, हे केवट, तब भी तुम यह अंगूठी ले लो। कहते हैं ना, मल्लाह की मल्लाई, धोबी की धुलाई और नाई की मुड़ाई कभी रोकी नहीं जाती। मित्रों, केवट भी मुस्कुराता है, लेकिन बड़ी नम्रता से कहता है, प्रभु, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। जब आप वनवास के 14 वर्ष पूरे करके लौटें, तब जो भी प्रसाद देंगे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करूंगा। अभी अभी मैं कुछ नहीं लूंगा, कृपया मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, यहीं इस पहेली की पहली पंक्ति का सार निकल कर आता है। नारी पर नारी छड़ी, अर्थात माता सीता नाव पर छड़ी। नर को पकड़ो हाथ। माता सीता ने राम का हाथ पकड़ा और राम ने केवट कहा। मित्रों, इस घटना के बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आगे की यात्रा पर बढ़ जाते हैं और केवट अपने हृदय में आनंद और संतोष लिए फिर से अपनी नाव लेकर उसी घाट पर सेवा में लग जाता है। मित्रों, अब आइए इस पहेली की दूसरी पंक्ति का रहस्य समझते हैं। जब नर पर है नर चढ़ो, तब नारी जोड़े हाथ। दोस्तों, इस लाइन का अर्थ जानने के लिए हमें दूसरी पौराणिक कथा की ओर जाना होगा। प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। मथुरा छोड़कर जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने अपनी बाल लीलाएं आरंभ कर दी। मां यशोदा और नंद बाबा के आंगन में उनका बचपन बीता, जहां वे ग्वाल बालों के साथ रोजाना गाय चराने जाया करते थे। कृष्ण के मित्रों में प्रमुख थे श्री दामा, संकीर्ण, सुदामा और कई अन्य ग्वाल बाल। सभी मित्र मिलकर प्रतिदिन गाय बछड़े चराते हुए यमुना किनारे पहुंच जाते, जहां खेलकूद, मस्ती और बाल लीलाएं चलती थीं। एक दिन दामा ने कहा, कन्हैया, मेरी मां ने बहुत सुंदर गेंद बनाई है, चलो आज हम सब यमुना किनारे वही गेंद खेलेंगे। सभी मित्र गाय बछड़ों को लेकर यमुना तट पहुंच गए। खेल शुरू हुआ। कृष्ण ने दामा से कहा, दामा, गेंद दो, मैं खेल शुरू करता हूं। दामा ने गेंद कृष्ण को थमा दी, पर साथ में चेतावनी भी दी, कन्हैया, एक बात ध्यान रखना, यहां कालिदाह कुंड है, अगर मेरी गेंद उसमें चली गई तो याद रखना, मैं यही गेंद तुझसे वापस लूंगा। भगवान कृष्ण गेंद दोनों हाथों में लेकर हंसते हुए बोले, दामा कैसी अजीब बातें करता है। पहली बात तो गेंद कालिदाह में जाएगी नहीं, और अगर गलती से चली भी गई तो मैं तुझे वैसी ही दूसरी गेंद बनवा कर दूंगा। पर दामा भी अपनी जिद पर अड़म रहा। नहीं कन्हैया, मुझे मेरी गेंद ही चाहिए। अगर गेंद गई तो मैं बिना गेंद के नहीं मानूंगा और खेलना भी बंद कर दूंगा। कृष्ण समझाने लगे, अरे दामा, जिद मत कर, खेल शुरू कर, तेरी गेंद कालिदाह में नहीं जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। दामा फिर बोला, नहीं कृष्ण, मुझे डर है गेंद ना चली जाए। तभी मित्र मनसुखा ने हस्तक्षेप किया, दामा क्यों परेशान कर रहा है, कन्हैया की बात मान, खेल आरंभ कर। कृष्ण ने कहा, मनसुखा भाई, दामा बार बार एक ही बात कह रहा है, अगर गेंद कालिदाह में चली गई तो वह मुझसे वही गेंद ले लेगा। मैं इसे नई गेंद देने को कहता हूं, पर यह मानता ही नहीं है, खेलना बंद करवा देगा। मनसुखा बोला, कन्हैया, गेंद कहां है? कृष्ण ने कहा, यह रही मेरे पास। मनसुखा ने कहा, फिर चिंता क्यों करता है, खेल शुरू कर, होगा सो देखा जाएगा। फिर भगवान कृष्ण ने गेंद को जोर से उछाला और दामा से कहा, दामा होश में रह, गेंद आ रही है। लेकिन गेंद दामा के हाथ में नहीं आई, बल्कि हवा में घूमती घूमती सीधे कालिदाह कुंड में जा गिरी। अब दामा को क्रोध आ गया। वह दौड़कर कृष्ण का पीतांबर पकड़ लेता है और कहता है, श्याम, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी गेंद कालिदाह में जाएगी। अब देख, गेंद
वहीं चली गई। तू कहता था नहीं जाएगी। अब मेरी गेंद मुझे वापस ला, वरना वरना अच्छा नहीं होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, दामा तू एक फटे हुए गेंद के चीथड़े के पीछे मेरे पीतांबर को क्यों फाड़े दे रहा है? छे, अगर तुझे एक थप्पड़ पड़ गया तो तेरी सारी दमदारी यहीं रह जाएगी। तू हमारे लिए नहीं जानता। दामा बोला, जानता हूं। अगर तू इतना ही बलवान है तो अपने मामा कंस के लिए कालिदाह के कमल पुष्प तोड़कर लाकर दिखा, फिर हम मानेंगे कि तू कुछ है, वरना यूं ही धमकी मत दे कि तमाचा मार दूंगा। अरे, अगर तूने दही माखन खाया है तो हमने भी मट्ठा पिया है। चल आज हाथ आजमा ले, देखता हूं तुझ में कितनी ताकत है। कृष्ण हंसते हुए बोले, दामा तू फूलों की धौंस मत दे, शायद तू हमें जानता नहीं। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं ना केवल पुष्प तोड़कर लाऊंगा बल्कि तेरी गेंद भी अगर पाताल में भी मिलेगी तो वहां से भी लेकर आऊंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद भगवान श्याम सुंदर, जो कि बाल स्वरूप में लीला कर रहे थे, वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं और कालिदाह कुंड में छलांग लगा देते हैं। जैसे ही कन्हैया कालिदाह में कूदते हैं, सभी ग्वाल बाल दामा पर गुस्सा होने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, सत्यानाश हो तेरा दामा, तेरी बातों को बुरा मानकर कन्हैया ने कालिदाह में छलांग लगा दी। तू नहीं जानता कि उस कालिदाह में बहुत ही भयंकर विषैला कालिया नाग रहता है। अब पता नहीं हमारे श्याम का क्या होगा। यह सुनकर दामा रोने लगता है और कहने लगता है, कन्हैया तुम वापस आ जाओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बातों को इतना बुरा मान लोगे। अब तो सभी ग्वाल बाल रोने लगते हैं। सारा माहौल रो रो कर बेहाल हो जाता है। वह सभी भागते हुए जाते हैं मां यशोदा और नंद बाबा के पास और उन्हें बताते हैं, कृष्ण जी कालिदाह में कूद गए हैं। यह सुनकर मां यशोदा और नंद बाबा घबरा जाते हैं। यशोदा जी रोती चिल्लाती हुई कालिदाह के किनारे तक दौड़ जाती हैं। यशोदा मां वहां पहुंचकर दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं। उधर बलराम जी सभी को समझाने लगते हैं। मां यशोदा से कहते हैं, मां धीरज रखो, कन्हैया को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, वह जरूर सुरक्षित बाहर आएगा। बलराम जी एक ओर सबको संभालते हैं। ग्वाल बाल, गाय, बछड़े, पक्षी, नंद बाबा और यशोदा सभी रो रो कर अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। उधर दूसरी ओर भगवान कृष्ण कालिदाह कुंड के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है, पर उसकी पत्नियां नागिनियां जाग रही हैं। जैसे ही नागिनियों ने कृष्ण को देखा, वे आपस में कहने लगी, देखो कितना सुंदर बालक हमारी ओर आ रहा है। ओए, दूसरी बोली, इसे डर नहीं लगता क्या? हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो इसकी तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। और तब तक श्याम सुंदर उनके और नजदीक पहुंच गए। नागनियां कहने लगी, बच्चे तुम्हें डर नहीं लगता? तुम कहां जा रहे हो? अगर आ ही गए हो तो चुपचाप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते लौट जाओ, कोई शोर मत करना। अगर हमारे पति जाग गए तो उनके विष से हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे माता नागिन, ये क्या कह रही हो? तुम्हें अपने पति पर बड़ा घमंड है। अगर वह जाग भी गए तो हमारा क्या कर लेंगे? मैं तो उसी से मिलने आया हूं। क्या तुम अपने पति से नहीं मिल पाओगी? तब नागिनियां कहने लगी, बड़ा ढीठ और जिद्दी बालक है यह। मैंने तुझसे कहा था ना, तू बहुत सुंदर है, लेकिन अगर मेरे पति ने 10 लिया तो तू बच नहीं पाएगा। तेरे पीछे तेरी मां रो रो कर मर जाएगी। इसीलिए हमारी बात मान शांति से यहां से चले जाओ, क्योंकि अगर हमारे स्वामी कालीनाग जाग गए तो हम भी तुझे नहीं बचा पाएंगी। मित्रों, तब भगवान कृष्ण बोले, अरे नागिनियों, तुम्हें अपने पति की ताकत पर घमंड है तो चलो उन्हें जगा दो, देखें उनमें कितनी ताकत है। नागिनियां बोली, बच्चे तुम जिद मत करो, तुम्हें जो चाहिए धन जेवर हीरे जो भी चाहिए हम दे देंगे, बस यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता देखकर हम तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई हैं। हमें तुम पर दया आ रही है। भगवान कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कालिया नाग से ही मिलने आया हूं और तुम मुझे भगा रही हो। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। एक नागिन बोली, इतना छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अरे माता नागिन, तुम्हें लगता है मैं छोटा हूं? तुम्हें शायद नहीं पता, हम जैसे छोटे बालक दुष्टों का अंत करते हैं। दोस्तों, नागिनियों ने बार बार कृष्ण को समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं माने।
तभी कालिया नाग जाग जाता है। और दोस्तों, जैसे ही कालिया नाग जागा, उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, कौन है? कौन है जो मेरे निवास में आ गया? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं हूं और मैं तुझसे ही मिलने आया हूं। अब कालिया नाग ने कहा, देखो बच्चे, तुम यहां से चले जाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। अगर मेरे एक फन से भी तुम डस लिए गए तो तुम्हारी कहानी यही खत्म हो जाएगी। तू बड़ा सुंदर बालक है, लेकिन तुझसे ज्यादा प्यार करने वाले तेरे पीछे रो रो कर मर जाएंगे, इसलिए जा, अभी के लिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, लेकिन मुझे उकसाने की गलती मत करना। कृष्ण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कालिया नाग, आज तो मैं सिर्फ तुझसे से ही मिलने आया हूं। मैं देखना चाहता हूं तेरे भीतर कितना गुस्सा है और कितनी ताकत। अब दोस्तों, कालिया नाग बार बार समझाता रहा, लेकिन कृष्ण तो मानने वाले थे नहीं। आखिरकार कालिया नाग को गुस्सा आ ही गया और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत युद्ध। कालिया नाग लपक कर कृष्ण के शरीर से लिपट गया और उन्हें पूरी ताकत से दबाने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से इतनी तेज गर्मी उत्पन्न की कि कालिया नाग छटपटाने लगा। उसके मुंह से रक्त बहने लगा। वह घबरा गया, उसकी सारी ताकत बेकार लगने लगी। अब कालिया नाग बोल उठा, प्रभु, अब मुझे छोड़ दो। मैं समझ गया हूं कि आप कोई साधारण बालक नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। मैं आपको पहचान चुका हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। उधर जैसे ही कालिया नाग ने भगवान का शरीर छोड़ा, कृष्ण उसके फन पर चढ़ गए और अस्सिपा अपनी मुरली बजाना शुरू कर दी। तो दोस्तों, अब इस अद्भुत दृश्य से इस पहेली की दूसरी पंक्ति का अर्थ निकलता है कि जब नर पर है नर चढ़ो, तब नारी जी जोड़े हाथ। अर्थात यहां भगवान कृष्ण भी नर हैं और कालिया नाग भी नर है। तो जब नर कृष्ण नर कालिया के फन पर चढ़ गए, तो उस समय अपने पति को बेबस और लाचार देखकर कालिया की पत्नियां नागिनियां जो रोती हुई हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु कृपा करें, आपने हमें माता कहा है तो कृपया हमें विधवा ना बनाइए। हम अपने पति के बिना नहीं रह पाएंगे, उन्हें जीवन दान दे दीजिए। बार बार उनके करुण निवेदन पर कृष्ण ने दया दिखाई और कहा, ठीक है, जब तुम सब इस तरह प्रार्थना कर रही हो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं। मित्रों, उधर कालिया नाग भी बार बार प्रभु से क्षमा मांगता है। इस तरह यह दूसरी पंक्ति पूरी होती है, नर पर नर चढ़ो, नारी जोड़े हाथ। इसके बाद कालिया नाग ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप यहां कैसे पधारे? कृष्ण ने उत्तर दिया, हम यहां कमल के पुष्प लेने आए हैं। तो कालिया नाग तुरंत कमल के फूल लाता है और भगवान कृष्ण को अपने फन पर बिठाकर कालीदह कुंड से बाहर निकालता है। दोस्तों, वह दृश्य अत्यंत भव्य था। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर बैठे थे, हाथ में मुरली और मुख पर मधुर मुस्कान। जैसे ही ग्वाल बाल, सखा, नंद बाबा और मां यशोदा ने कन्हैया को बाहर आते देखा, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। नाग के फन से नीचे उतरने के बाद यशोदा मां भागकर उन्हें छाती से लगा लेती हैं और भावुक होकर पूछती हैं, कान्हा, तुझे इसने डसा तो नहीं? कन्हैया मुस्कुराकर जवाब देते हैं, नहीं मां, इसने तो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की है। यह तो कमल के फूल लेकर मुझे कुंड से बाहर ले आया है। मित्रों, उधर सभी ग्वालबाल जय जयकार कर रहे थे और देवता लोग भी प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग से कहते हैं, हे कालिया नाग, तुम यह झील छोड़कर अपना विष और विषैले परिवार को लेकर रमणीक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारा यहां रहना जनमानस के लिए ठीक नहीं है। तब कालिया नाग कहता है, हे प्रभु, अगर मैं रमणीक द्वीप में चला गया तो वहां गरुड़ से मेरा पुश्तैनी बैर है। वह गरुड़ मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं इस झील में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहता हूं। अगर आपका आदेश है तो मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों, साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि गरुड़ और कालिया नाग की दुश्मनी आखिर क्यों हुई थी। तो यह कथा इस प्रकार है। ऋषि कश्यप की दो पत्नी थी, एक थी कदु और दूसरी विनता। एक दिन इन दोनों के बीच एक विवाद शुरू हो गया। कदु ने कहा, सूर्य, भगवान के रथ में जो घोड़े हैं वे काले रंग के हैं। इस पर विनीता ने तुरंत विरोध किया, नहीं, सूर्यदेव के रथ के घोड़े सफेद यानी श्वेत रंग के हैं। बस फिर क्या था? इस बात को लेकर दोनों के बीच शर्त लग गई। कदु ने कहा,
अगर घोड़े काले निकले तो विनीता तू मेरी जीवन भर दासी बनकर रहेगी। विनीता बोली, और अगर घोड़े सफेद निकले तो कदू तू मेरी दासी बनकर रहेगी। अब यह शर्त तो लग गई, लेकिन कदू को डर था कि कहीं वह हार ना जाए। कदू के सैकड़ों पुत्र थे, जिनमें एक प्रमुख था कालिया नाग। जब कालिया नाग को यह बात पता चली तो वह घबरा गया और बोला, मां, आप तो हार जाएंगी, क्योंकि सूर्यदेव के घोड़े श्वेत ही होते हैं। कदू बोली, बेटा कुछ उपाय करो, वरना मुझे विनीता की जीवन भर दासी बनना पड़ेगा। इस पर कालिया नाग ने उपाय निकाला। उसने अपने सभी भाइयों से कहा, चलो हम सभी सूर्य के रथ के घोड़ों से लिपट जाते हैं, ताकि वे दूर से काले दिखाई दें। जैसा योजना बनी वैसा ही हुआ। सभी नाग सूर्य के घोड़ों से लिपट गए। जब विनीता और कदू ने जाकर सूर्य के घोड़े देखे तो वे दूर से काले नजर आए। इस धोखे से कदू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया। जब यह बात गरुड़ को पता चली, जो कि विनीता का पुत्र था, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रण लिया कि अब मैं नागों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर गरुड़ हर दिन सैकड़ों सर्पों को मारने लगा। लेकिन इससे बहुत उत्पात मच गया। फिर निर्णय लिया गया कि गरुड़ अब हर दिन सिर्फ एक ही सर्प मारेगा। यही नियम लागू हुआ। अब एक दिन कालिया नाग की बारी आई। वो एक ओर से आ रहा था और गरुड़ उसी दूसरी ओर से। दोनों का आमना सामना हुआ और शुरू हुआ भयंकर युद्ध, जो लगभग 21 दिन तक चला। आखिरकार कालिया नाग को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा। गरुड़ मुझे निश्चित ही मार डालेगा। भयभीत होकर वह वहां से भाग निकला और जाकर यमुना के किनारे, जहां कालिदह कुंड था, वहीं अपनी पत्नियों नागिनियों के साथ छिपकर रहने लगा। अब आप सोचेंगे कि गरुड़ वहां क्यों नहीं गया, तो इसका भी एक रोचक कारण है। एक बार की बात है, सौभर आशी नाम के एक तपस्वी कालिदाह के किनारे तपस्या कर रहे थे। गरुड़ वहां जाकर रोज मछलियां पकड़ता और उनके तपोभूमि को गंदा कर देता था। कई दिन तक आरशी ने सहन किया। फिर एक दिन उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम हमारे इस पवित्र स्थान को गंदा करते हो। अब सुन लो, अगर आज के बाद तुम इस स्थान पर आए तो तुम भस्म हो जाओगे। यह सुनकर गरुड़ डर गया, क्योंकि ऋषि का श्राप अटल होता है। तभी से गरुड़ ने उस स्थान पर जाना बंद कर दिया। यही कारण था कि कालिया नाग अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर कालिदाह में रहने लगा। अब जब भगवान कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया, कालिया, अब तुम रमणीक द्वीप चले जाओ, तो कालिया नाग डरते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं रमणक द्वीप गया तो गरुड़ मुझे देख लेंगे और वे मुझे मार डालेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे फन पर हमारे पद चिन्ह अंकित हो चुके हैं। अगर गरुड़ ने तुम्हें देखा तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर क्या था, कालिया नाग अपने नागिनियों के साथ क्षमा मांगते हुए रमणक द्वीप की ओर चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से यह अद्भुत पहेली पूरी होती है। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ। जब नर पर है नर चढ़ो, तब नारी जोड़े माई जोड़े हाथ। कहने का मतलब, जहां नाव रूपी नारी पर माता सीता चढ़ती है और भगवान राम का हाथ पकड़ती है, और राम केवट का हाथ पकड़कर उसे मुद्रिका भेंट करते हैं। दूसरी लाइन इस तरह से पूरी होती है, जब नर पर है नर चढ़ो। जब भगवान श्री कृष्ण नर रूपी कालियां नाग के फन पर चढ़ते हैं, तब नागिनियां हाथ जोड़कर अपने पति के जीवन की भीख मांगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह धार्मिक पहेली और उसका अर्थ जरूर अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपके मन में इस पहेली से जुड़ा कोई और अर्थ या विचार हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हर गूढ़ बात के कई अर्थ हो सकते हैं। आज आपने जो अर्थ सुना वह मेरी समझ का एक रूप है। यदि आपके पास कोई और अर्थ है तो उसका भी स्वागत है। आप सभी का दिल से इतना समय देने के लिए धन्यवाद। पेश हैं अगले वीडियो में किसी नई चर्चा और नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।